प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। आइए आपको बताते हैं कि प्रबंध किसे कहते हैं। देखिए प्रबंध के बारे में बता रहे हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से कार्य कराने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। ध्यान देना है, प्रबंध किसे कहते हैं? दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी कार्य करने की क्षमता रखता है प्रबंध कहलाता है। ध्यान देंगे, प्रबंध वह व्यक्ति है जो किसी कार्य को कराने की कैपेसिटी अपने पास रखता हो, उसे हम प्रबंध कहेंगे। अन्य शब्दों में प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना प्रबंध कहलाता है। यानी जनरली जो है प्रबंध वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा लेता है। विशेष अर्थ में ध्यान देंगे, प्रबंध वह कार्य है जो व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग एवं अधिकारी वर्गों को एक सूत्र में बांध कर रखना एवं दोनों के बीच मधुर संबंध, ध्यान देंगे, दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना प्रबंध कहलाता है। प्रबंध की परिभाषा कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से दी है। ध्यान देंगे, नंबर 1, ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना प्रबंध कहलाता है। नंबर 2 में ध्यान देंगे, F.W. टेलर के अनुसार इसने क्या कहा है प्रबंध के बारे में? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि कार्य सर्वोत्तम विधि से किया जाता है। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगति करना, आदेश देना, समन्वय यानी एकता स्थापित करना तथा नियंत्रण करना प्रबंध कहलाता है। आइए 4 नंबर, रोस मूरे के अनुसार प्रबंध से आशय निर्णयन से है। इसका अर्थ ये हुआ, प्रबंध का अर्थ निर्णय लेने से है। 5 नंबर में देखिए, स्टैनले वेंस के अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। आइए, उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो संस्था के निर्धारित उद्देश्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है। प्रबंध की विशेषताएं निम्नलिखित है। ध्यान देंगे कि प्रबंध में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, तो ध्यान देंगे, नंबर 1, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है जिसमें मानव द्वारा मानवीय क्रियाओं को नियोजित, संगठित, प्रेरित, निर्देशित एवं नियंत्रण करने का कार्य
किया जाता है। प्रबंध मनुष्य से संबंधित है। नंबर 2, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। ध्यान देंगे आप, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध मुख्य रूप से समाज से संबंध रखता है, क्योंकि व्यवसाय में कर्मचारी समाज का ही अंग होते हैं। जो अंग होते हैं जैसे मजदूर, कर्मचारी या अधिकारी वर्ग। परंतु इसके साथ साथ प्रबंध समाज के लिए कार्य करता है, क्योंकि कर्मचारियों का विकास ही समाज का विकास है। 3 नंबर पॉइंट, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया का अर्थ हुआ कि प्रबंध एक ऐसा है जिसे सभी जगह पूजे जाते हैं, सभी जगह प्रयोग किया जाता है। प्रबंध का कार्य सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में पूजा जाता है, इसलिए प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। आइए 4 नंबर देखते हैं। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मैंने प्रबंध जो है वो एक अदृश्य शक्ति है, इसे हम वर्णन किए हैं। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि संस्था उन्नति कर रहा है तो यह समझा जा सकता है कि प्रबंध अच्छा हो रहा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, प्रबंध एक सतत क्रिया है। व्यवसाय में लगातार समस्याओं का समाधान एवं सुधार करने की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंध को सतत प्रक्रिया कहा जाता है। 6ठा पॉइंट है, प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य आते हैं। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरे कार्य आरंभ हो जाते हैं जो उद्देश्यों को पूरा करता है। 6 पॉइंट, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ध्यान देंगे, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि संस्था के सभी व्यक्तियों द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट 7 नंबर, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। ध्यान देंगे, प्रबंध एक विशेष ज्ञान का समूह है जिसके अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान माना जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंध के सिद्धांतों एवं नियमों को लागू करने के लिए प्रबंधकों के निजी कौशल और गुण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है क्योंकि प्रबंध कार्य के लिए एक विशेष योग्यता का होना आवश्यक है, जैसे वकील के लिए LLB का होना, डॉक्टर के लिए MBBS का होना का योग्यता का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रबंध कार्य के लिए MBA का होना भी अनिवार्य है। प्रबंध से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसे सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनें। प्रबंध दूसरे व्यक्ति से
कार्य कराने की युक्ति को प्रबंध कहते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी कार्य को किसी और व्यक्ति से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे हम प्रबंध कहेंगे, प्रबंध कहलाता है। अन्य शब्दों में प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसे आधुनिक जगत में कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाना प्रबंध कहलाता है। विशेष अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रबंध वह कार्य है जो व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मजदूर वर्ग एवं अधिकारी वर्गों को एक सूत्र में बांधकर रखना एवं दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना प्रबंध कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि प्रबंध की परिभाषा कुछ विद्वानों ने किस प्रकार से दी है। तो ध्यान देंगे, प्रबंध की परिभाषा कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से दी है। नंबर 1, ओ'डोनेल के अनुसार इसने क्या कहा, प्रबंध का कार्य अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना प्रबंध कहलाता है। नंबर 2, F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और तत्पश्चात यह देखना है कि कार्य सर्वोत्तम विधि से किया जाता है। परिभाषा नंबर 3, हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय यानी एकता स्थापित करना तथा नियंत्रण करना है। 4 नंबर में रोस मूरे के अनुसार प्रबंध से आशय निर्णयन से है। इसका अर्थ हुआ कि प्रबंध वह व्यक्ति है जो निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। आइए 5 नंबर देखते हैं। स्टैनले वेंस के अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही प्रबंध कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि प्रबंध एक कलात्मक एवं वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है। प्रबंध की विशेषताएं इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। प्रबंध एक मानवीय क्रिया है। ध्यान देंगे, प्रबंध एक मानवीय क्रिया है जिसमें मानव द्वारा मानवीय क्रियाओं की नियोजित, संगठित, प्रेरित, निर्देशित एवं नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है। प्रबंध मनुष्य से संबंधित है, इसलिए इसे मानवीय क्रिया कहा गया है। प्रबंध, नेक्स्ट पॉइंट 2, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। प्रबंध मुख्य रूप से समाज से संबंध रखता है क्योंकि व्यवसाय में कर्मचारी समाज का ही अंग होते हैं, जैसे मजदूर, कर्मचारी या अधिकारी वर्ग। परंतु इसके साथ साथ प्रबंध समाज के लिए भी कार्य करता है क्योंकि कर्मचारी का विकास ही समाज का विकास है। 3 नंबर, प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसे सभी जगह पूजा जाता है। प्रबंध का कार्य सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होता है, अर्थात सभी क्षेत्रों में पूजा जाता है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक क्रिया है। 4 नंबर, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है।
प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। प्रबंध एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। यदि संस्था उन्नति कर रहा है तो यह समझा जा सकता है कि प्रबंध अच्छा हो रहा है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। 5वां पॉइंट है, प्रबंध एक सतत क्रिया है। माने प्रबंध एक सतत क्रिया माने एक के बाद एक वो लगातार कार्य चलता रहता है। प्रबंध व्यवसाय में लगातार समस्याओं का समाधान एवं सुधार करने की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंध को सतत प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 6, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य हैं। एक कार्य समाप्त होते ही दूसरे कार्य आरंभ हो जाते हैं जो उद्देश्यों को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है क्योंकि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि संस्था के सभी व्यक्तियों द्वारा कार्य पूरा किया जाता है, इसलिए प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट 7, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध एक विशेष ज्ञान का समूह है जिसके अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं, इसलिए इसे विज्ञान माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रबंध के सिद्धांतों एवं नियमों को लागू करने के लिए प्रबंधकों के निजी कौशल और गुण की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। 8 पॉइंट, प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध एक पेशा है क्योंकि प्रबंध कार्य के लिए एक विशेष योग्यता का होना आवश्यक है। जैसे वकील के लिए LLB का होना, डॉक्टर के लिए MBBS का योग्यता होना अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रबंध कार्य के लिए MBA का होना भी अनिवार्य है।